हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ भाई, शायद ये यूट्यूब पर कम ही दिखाते होंगे। स्टेबलाइज़र के बारे में लाया हूँ 5 kVA के। मेरे भाई अभी मेरे से ये एक कन्नौज जाना है। एक ये स्टेबलाइज़र है 3 kVA का और एक ये 5 kVA का स्टेबलाइज़र उन भाई ने बनवाया था, लेकिन उस बीच में ही करीब 8 दिन पहले उन्होंने ऑर्डर दिया था। अभी मेरा फुल पेमेंट कर दिया है, आज शाम को या दोपहर में उनका ये मैं भेजूँगा, दोनों चीज़ें ठीक है। लेकिन उससे पहले ही एक वीडियो यूट्यूब पर आया, उन्होंने देखा था कि 200 वाट का हर घंटे लॉस करता है स्टेबलाइज़र। ठीक है, मैं अभी सारा कुछ मैंने लगा रखा है सेटअप, मैं दिखाऊंगा भाई ये कितना लॉस करता हैगा। जो ये भ्रम फैलाया जाता है ना कि लॉस करता है, बताइए यार। लॉस तो सबसे बड़ा मेरे भाई खाना खाना हैगा, जो हम 2-3 टाइम खाना खाते हैं। सबसे बड़ा लॉस तो वही है। जो लॉस लॉस की बातें करते हैं, तो खाना खाना छोड़ दिया जाए तो लॉस ही ख़त्म हो जाएगा। फिर ना कुछ भी मतलब लॉस ख़त्म, क्योंकि 1000-500 रुपये रोज़ का खर्चा होता है घर का भाई, वो है सबसे बड़ा लॉस। शाम को खाया, सुबह को खाया, अगले दिन आतों ने कटिंग फिटिंग करी और निकाल दिया। ठीक है, वीडियो पूरा देखना मेरे भाई, पता चल जाएगा इस स्टेबलाइज़र के बारे में, ये कितना लॉस करता है। मैं अभी सब चीज़ दिखाऊंगा। मैंने ये ट्रांसफार्मर वेरिएबल लगा रखा हैगा, उधर आउटपुट पे वो मीटर लगाया, इनपुट पे वो वाला मीटर लगाया। ठीक है, और बाकी ये स्टेबलाइज़र है 5 किलोवाट का, और इसके बारे में मैं सभी कुछ दिखा दूँ। आज डाउट क्लियर हो जाएंगे ये कितना लॉस करता है, कितने वोल्ट पे कितना लॉस करेगा ये। और मेरे भाई आज आपको सभी पता चल जाएगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी भाई जो भी गलती हो कहने सुनने में माफ़ कर देना यार दोस्त। अभी देखो मैंने इसका ये कितने वोल्ट है, 200 वोल्ट। ठीक है मेरे भाई 200 वोल्ट है। इधर भी 201 वोल्ट। ठीक है, वो डिजिटल मीटर है। इधर कितने का हैं ये देखो, 94, यानी 94 वोल्ट को ये बढ़ा करके 17 वाट ले रहा है। इस ट्रांसफार्मर का कंजप्शन 7 वाट है, कुल 7 वाट है। जब इस पर हम दोनों तारों पे पहली और आखिरी पे मैंने इसको लगा करके चेक किया, कुल 7 वाट ट्रांसफार्मर करंट ले रहा था, लेकिन अभी ये 94 के 200 वोल्ट कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये कितने ले रहा है देखो। मैंने इन आउटपुट पे ये वाली मीटर लगा रखी है, इनपुट ये उसमें से आ रही है, और इनपुट की तार मैंने इसमें जोड़ रखी है, ये देखो उस मीटर की तार, यानी बढ़ाने के बाद 17 वाट ले रहा है। अब एक बात ये बताइए, आप इस पर 200 वाट लोड चलाओगे तो 200 वाट लोड चलाने यानी इसने 94 वोल्ट को 200 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो भाई इसका 17 वाट का कंजप्शन है बढ़ाने के बाद, बाकी 7 वाट है। इसका खुद का करंट जो है 7 वाट है, लेकिन जब इसको बढ़ाया है हमने तब इसने 17 वाट ले रहा। अब 10 घंटे में कितना हो गया भाई, 170 वाट। 20 घंटे में कितना हो गया, हिसाब लगा लो कितना हो गया यार। 20 घंटे में 170, 340 वाट 20 घंटे में, ये बढ़ाने के बाद। बाकी इसको खुद से रखोगे तो 7 वाट है। अब भाई मेरे ये बताओ, आपने 500 वाट इस पर लोड चलाओगे तो ये बढ़ा रहा है, यानी हमारी पड़ोसी के घर तक खींच रहा है ये लाइट। तो नुकसान किसका है बा, हमारा है या पड़ोसी का है। हमें तो बढ़ा के इसने 200 कर दिए 100 वोल्ट के। ठीक है भाई, 100 के 200 दे रहा हमें ये, तो हमारा तो फ़ायदा हुआ ना। हमारा लॉस कहाँ से हो गया, हमारा लॉस जब होगा जब ये बढ़ाएगा नहीं, काम ही नहीं करेगा और बिना वजह बिल आता रहेगा। यार पड़ोसी का नुकसान हैगा, हमारा तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमारे पड़ोस में से आजू बाजू में से बिजली खींच के हमारी पूरी कर रहा। भाई 100 के 200 हमें चाहिए, हमें पूरा लुत्फ़ दे रहा है। ठीक है, तो जब हम 100 के 200 करेंगे तो यार करंट ज़्यादा लेगा, ये खाएगा यार, तो जाहिर सी बात है बिल तो थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो उसमें लॉस कहाँ से हो गया भाई। तो 100 की 100 पे चलाते रहो, कोई भी लॉस नहीं होगा। जब 100 के 200 करोगे पीछे से खींचेगा ये पड़ोसी के घर से, बेचारे को उसका कम हो गए, वो स्टेबलाइजर लगाएगा तो वो आगे से खींचेगा। नुकसान पड़ोसी का हैगा, गांव वालों का है, शहर वालों का, बस्ती वालों का है। हमारा कोई नुकसान नहीं हैगा। नुकसान जब होता है जब हम 1000-2000 रुपये के चटा के जवान पे उड़वा देते हैं और सुबह को उसको निकाल देते हैं, वो है नुकसान। 20 रुपये की सब्ज़ी ले करके 50-100 रुपये में भी खाना खाया जा सकता है, लेकिन कुछ भाई अपने अपने पैसे का हिसाब होता है। कुछ लोग 1000-2000 रुपये रोज़ खर्च करते हैं खाने में, और क्या होता हैगा, सुबह को निकल जाता है। यह नुकसान वही, ये कोई नुकसान है। मतलब इन्वर्टर के लिए देखो भाई, इन्वर्टर काफ़ी सारे तैयार कर रहा हूँ। ओके, ये देखो एकदम से ही काफ़ी सारे इन्वर्टर लगा लिए थे हाथ पर भाई, 1 से 2 दिन में सब रेडी हो जाएंगे। 2-3 इन्वर्टर का ऑर्डर है। एक ये स्टेबलाइजर मेरे लोकल का ही था, और ये स्टेबलाइजर है कन्नौज का। भाई कहने सुनने में गलती हो गई हो तो यार माफ़ कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। जो भी बात होती है, जब मैं उन्होंने मुझसे कहा भाई यार मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखा हैगा, वो ये बता रहे हैं 200 वाट का लॉस करता है। भाई आप भी देख लेना, लो आपने पैसे डाल दिए होंगे,
और आपका माल भेज रहा हूँ, उससे पहले ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं बढ़ा करके दिखाता हूँ कितना नुकसान करेगा ये। अभी आप देखना 200 वोल्ट है, 17 वाट ले रहा है। देखो अब मैं उधर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई। उधर देखो, इधर देखो, जैसे बढ़ेंगे जाएगा 200 से ऊपर जाएगा तब ये करंट ज़्यादा लेगा। देखते रहे ना, देखो मतलब इसने ट्रिप ली, कहाँ तक पहुँचा। मान लो इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो 200, इसने ये कर दिए 50, ठीक है भाई साहब 51। तो इधर 33 वाट हुए हैं, उधर इनपुट पे 118, इधर 33। अब हम जैसे ही इधर आएंगे, देखो ये देखो इसने कट मार के ये वहीं आ गया, ठीक। अब हम ये 34 वाट ले रहा, 38 वाट। अभी हम दोबारा बढ़ाएंगे तो अब आप देखते रहे ना, ये फिर वहीं आ गया 18 वाट पे। मतलब ये वहीं रहेगा। जिस टाइम हमारे आउटपुट पर 250 वोल्ट जाएंगे उस टाइम ये 30-35 वाट तक लेगा। एक स्टेप पे ले रहा 60-70 वाट, बाकी ये वहीं रहेगा। ये देखो, ये देखो इसने फिर ट्रिप ले ली, यानी 30-35 वाट गया, फिर ट्रिप ले ली। एक स्टेप पे जाएगा ये 60-70 वाट। ये देखो, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखो 75 वाट जा रहा है, ये फिर वहीं आ गया। यानी जैसे ही ये 250 वोल्ट जाएंगे तो ये 2 स्टेप पे लेगा, उसके बाद बाकी ये उसी पे रहेगा। ये देखो, ठीक है। इधर 245 है, इधर भी 245 है। इस टाइम जिस टाइम 245 होंगे तो ये एक ही लाइट देगा बिल्कुल। उधर 30 वाट कंजप्शन है। अब अगर 30 वाट से भी आप लाओ, 17 वाट को छोड़ो, 17 वाट तो ये बढ़ा करके दे रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही 30 वाट भी अगर ले रहा है तो 10 घंटे में 300, चलो 20 घंटे लगा लो। 20 घंटे लाइट मेरे ख्याल में शायद ही कहीं आती होगी इस टाइम। तो 20 घंटे भी आपने लगा लिया भाई, तो 20 घंटे में कितनी हुई, 600 वाट, ठीक है। 600 वाट अगर बिजली हमारी ले रहा तो मेरे यहाँ 4 रुपये का है भी एक यूनिट, ठीक है। तो 4 रुपये में मुश्किल से मेरी 2.5 रुपये की बिजली भी इसने खर्च नहीं करी। एक सिगरेट भी ना 10 रुपये का आता भाई, जो बंदा धुएं में उड़ा देता आएगा। बहुत ऐसे होंगे, हज़ारों लाखों करोड़ों होंगे जो सिगरेट पीते होंगे। 10 रुपये का एक सिगरेट आता नॉर्मल वाला, मैं तो खैर पीता नहीं, लेकिन वो भी धुएं में उड़ा देता। मेरी 2.5 रुपये की बिजली का 30 वाट भी ले रहा है तो भाई बढ़ा के तो दे रहा है। नुकसान कहाँ से है, हमारा काम पूरा करके दे रहा हमें। अगर हमारी इसके एवज में, बदले में अगर ये हमसे 2, 5, 4, 10 रुपये लेगा तो हमें फ़ायदा तो पहुँचा रहा है। फ़ायदा बताओ, नुकसान मत बताओ। जितना है नुकसान उतना बताओ, फालतू मत बताओ कि 200 वाट बिजली का नुकसान कर रहा। 200 वाट कहाँ कर रहा है, मैंने दिखाया देखो। यानी 100 की 100, 100 की 200 करके दे रहा है आपको ये, फिर भी 17 वाट इसका कंजप्शन है। अब इस पे लोड आपने 500 वाट लोड चलाओगे तो 500 वाट लोड चलाने के बाद आपका जो फ़ायदा पहुंचाएगा, यानी पूरे वोल्टेज करके देगा, फुल्ली स्पीड पे चलेगी, तो यार वो नुकसान थोड़ी है ना, वो तो फ़ायदा है भाई। कहने सुनने में अगर मेरी कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना यार, क्योंकि स्टेबलाइज़र का वीडियो शायद मैंने सोचा नहीं था, लेकिन उन भाई के कहने पर बनाया। उन्होंने कमेंट भी करा था मुझे व्हाट्सएप पे, बोले भाई इससे पहले आप भेजने से पहले एक वीडियो बना लेना ताकि मुझे भी पता चल जाए कितना लॉस क्या है। भाई देख लेना यार, आप ज़रूर देखो, क्योंकि मंगाया है ये स्टेबलाइज़र, तो आप वीडियो देख लेना कितना क्या नुकसान है। अगर आप इस पर 500 वाट लोड डालोगे तो ये उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। बाकी नुकसान कोई नहीं आएगा फ़ायदे के अलावा, इन चीज़ों का नुकसान नहीं होता। अब ये इन्वर्टर है, अगर ये हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है, लाइट भागने के बाद बैटरी से चला रहा है, यानी लाइट चली गई तो फिर हमारे पंखे बंद, अब हम इन्वर्टर यूज़ करेंगे तो बैटरी से अगर ये बिजली चला रहा है हमारे पंखे, तो वो नुकसान है, फ़ायदा है यार, हमारा फ़ायदा है। अब उसमें अगर ये थोड़ी बहुत बैटरी एक्स्ट्रा या किसी तरफ भी ले लेगा तो वो नुकसान थोड़ी ना है। हमें तो ये करंट बना के दे रहा भाई इन्वर्टर, तो हमारा नुकसान कायम में हो गया। हमारा तो फ़ायदा, हमें पंखा में भी डाल रहा है, एसी में भी डाल रहा है, कूलर चला रहे हैं हम इससे। यार पता नहीं लोगों की क्या सोच होती है कि बस उल्टा सीधा लिया अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए बस। अरे यार वो चीज़ दिखाओ, वो चीज़ बताओ जो सही हो, ठीक है भाई। बाकी मेरे किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का कोई वो उद्देश्य नहीं है। मुझसे कोई गलती हो गई हो मेरे बोलने में तो यार माफ़ कर देना दोस्त, सभी से बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। मुझे जो बताना था, दिखाना था, मैंने बता दिया, दिखा दिया। आगे भी जो होगा वो दिखाऊंगा और वही बताऊंगा। इन्वर्टर काफ़ी सारे तैयार हैं भाई, ऑर्डर मतलब कुछ काम बाकी है, किसी में फ़ैन नहीं है, किसी में वायरिंग रह गई है, ये देखो। और ये 5 kVA भी ये रखा है, ओके। और ये स्टेबलाइज़र का काम तो फ़िलहाल कर ही नहीं रहा हूँ, ऑर्डर बहुत जास्ती वाले ऑर्डर होते हैं इनका, भैया का
एक ये इन्वर्टर का था, एक ये स्टेबलाइज़र का था। भाई मैंने कर दिया आपका सर, और मेरी गलती को माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए।